अस्सलाम वालेकुम और एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पर। वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से सिलसिला जारी है और मैचेस का सिलसिला भी जारी है। और आज जो मैच खेला जा रहा है वो मेज़बान मुल्क भारत और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। अब से कुछ देर पहले तक सूरत हाल ये थी कि इंडिया की टीम ने 26 रन 3 ओवर के खेल मुकम्मल होने पर बना लिए थे और उनकी कोई विकेट अभी तक नहीं गिरी है। बहुत तेज़ स्टार्ट उन्होंने लिया है, जैसे कि हमेशा से टीम इंडिया स्टार्ट लेती है। एक बड़ी भरपूर बैटिंग साइड है और आज के मैच में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, खासतौर पर उनके बॉलर्स ने। बांग्लादेश की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 256 रन 8 विकेटों के नुकसान पर अपनी इनिंग्स को मुकम्मल किया 50 ओवर के अख्ताम पर, और अब 231 रन दरकार हैं। 47 ओवर का खेल अभी बाकी है और इस वक्त जो रन रेट है वो 8.67 की औसत से भारतीय टीम ने आगाज़ किया है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो हैं वो इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। रोहित शर्मा ने 13 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं, नॉट आउट है, और शुभमन गिल ने 6 गेंदों पे 5 रन बनाए हैं। और जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। मैच के हवाले से बात होगी और ये जो बांग्लादेशी परफॉर्मेंस है उसको किस तरह देख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, और साथ ही आपके जो सवाल आते हैं मैच के हवाले से उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। आज हमारे पास एक दफ़ा फिर मौजूद हैं जमील अहमद साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं और जनाब बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात आज जमील भाई के लिए हमारे पास पहले से मौजूद हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर अवान साहब, जाना पहचाना नाम है और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर मधु का रखा है, मज़हर भाई को भी सलाम करूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब जनाब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश से कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, ख़ास तौर पर एशिया कप के अंदर बड़ी मिली जुली परफॉर्मेंस उनकी रही, बल्कि श्रीलंका के अंदर तो हमें थोड़ा सा करंट नज़र आया जिसको हम कहते हैं, लेकिन बांग्लादेश का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे है। चंद एक खिलाड़ियों ने वो झलक दिखाई कि महसूस हो कि सीनियर खिलाड़ी हैं, जिसमें मुशफिक हैं, मोहम्मदुल्लाह है, शकीब वगैरह हैं। बाकी मानदा खिलाड़ियों के अंदर एक लितुन दास एक ऐसा नाम था जो क्रीज पे मौजूद था, तो महसूस ही हो रहा था कि शायद कि जिस तरह का आगाज़ उन्होंने फराहम किया तो आज ही लग रहा था कि शायद 300 का मार्क क्रॉस करेंगे, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जो हमेशा से होता है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर तज्जिया कीजिए। जी। शिकवा गमे दौरान का वो लोग ही करते हैं आगाज से पहले जो अंजाम से डरते हैं। क्या कहने, वाह वाह, बहुत बहुत। तो हमने कहा आपने चूंकि आगाज जी। तो देखें, असल में बात यह है कि बांग्लादेश की टीम की जो कारकर्दगी है ना, वो इस वर्ल्ड कप में एक मैच वो जीते हैं सिर्फ अफगानिस्तान से, उसके अलावा जाहिर है वो उनको शिकस्त हुई है और फिर जाहिर है कि टीम का जो तवाजुन है वो भी इतना बेहतर नहीं है। अच्छा, आज जो जिस तरह के इन्होंने 256 रन किए, लग ये रहा था कि 300 प्लस करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि पहली विकेट की पार्टनरशिप इनकी 93 रन की हुई है। नए वो जो तंजीद हसन है और जो है लिटन, दोनों ने मिस सेंचुरियां बनाई। फिर नीचे से महमूदुल्लाह ने आके 40 रन, अच्छे 40 रन किए। तो एक ऐसा टोटल 256 रन, मैं समझता हूँ कि इंडियन जो बैटिंग के साथ पावर हाउस है और जिस अंदाज के अंदर वो खेल रहे हैं, तो वो देखें वो क्या काम अच्छा कर रहे हैं कि अपना रन रेट भी अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर टॉप 4 के अंदर जाके कुछ, क्योंकि ये तो क्रिकेट है ना, कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तो अच्छी टीमें और सामने आनी है, और अभी अगर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया वापस अपने रिदम में आते हैं और वो होता है तो फिर आगे जाके मैचेस बहुत सख्त होंगे। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया एक प्लानिंग के तहत जो है वो खेल रहा है और वो उसने अपना रन रेट जो है ना काफी बेहतर किया हुआ है। अगर इस वक्त जो है ना ग्रुप पे टॉप पर है इंडिया, तो इस चीज को अगर हम देखते हैं तो आज का मैच के अंदर जिस तरह आगाज हुआ है इनका, तकरीबन 8 पॉइंट समथिंग जो उनका एवरेज है, उसको लेकर ये जो ना मतलब चल रहे हैं। तो अब अगर ये इसी अंदाज में ये खेले तो हो सकता है कि ये इनका एक प्लान है कि 35 से 40 ओवर के दरमियान जो है हो सकता है इससे पहले भी कर दें, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग है ना, बीच में कोई प्लेयर भी ऐसा नहीं है ना, जो जितने भी प्लेयर आप उठा के देख लें 7-8 नंबर तक, बिल्कुल ऐसे ही, तो वो इसी अंदाज में मतलब और आपको बताऊं मैं, बहुत कम ऐसा होता है यासिर भाई के ये आपके सारे के सारे बैट्समैन जो है ना फॉर्म, जैसे न्यूजीलैंड है ना, उसके सारे बैट्समैन फॉर्म में, कप्तान उनका जो है ना नहीं खेल रहा, अनफिट है। आप देख लें, आप ऊपर से लेके कल का मैच देख लें आप, विल यंग जो है उसने भी 50 सेंचुरी की,
अच्छा, फिर क्या कहते हैं, ये जो हमारा फिलिप्स है, ग्लेन फिलिप्स, इसने भी किया, टॉम लैथम कप्तान ने भी 50 रन। बिल्कुल सही। तो ये ऊपर से और बाकी थोड़े थोड़े रन सबने किए। और जो है कल का मैच जिस तरह उन्होंने यकतरफा तरीके से हराया उसको क्या कहते हैं अपना अफगानिस्तान को। तो क्या है कि ये जो अपनी जो फॉर्म है ना, देखिए उन्होंने कल अपना रन रेट भी अच्छा कर लिया ठीक। और इनको तकरीबन कोई 139 रन से शिकस्त दी है, बड़ी शिकस्त है, बड़ी शिकस्त उससे जाहिर है रन रेट भी उनका एक, पता है क्या है, हैरानकुन तौर पे इतना अहम मैच आप जीतने के बाद फिर आके ऐसी कारकर्दगी, कल 5 कैच छोड़े अफगानिस्तान ने। अब 5 कैच जो, अब अगर आप किसी ऐसी टीम के वो छोड़ेंगे जो के फॉर्म में, तो ये रन जो है ना, फिर जाहिर है कि वो जो उन्होंने फिर जो टोटल सेट करना था, हालांकि बॉलिंग शुरू में बहुत अच्छी, बड़े दब के खेल रहे थे, आखिर के 10 ओवर में 102 रन बनाए इन्होंने जी, ऐसा ही। तो ये जो टारगेट है ना, अब वो जाहिर उनके मुश्किल हो गया। अब जो ये हारेंगे, देखिए ये टीमें अगर हारेंगी ना, तो जो दूसरी टीमें उनको फायदा होगा। जो वो टीमें 6 टीमें कि जिनका लोग कह रहे हैं कि इन 6 में से 4 टीमों ने आना है, क्योंकि बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को भी लोग काउंट नहीं कर रहे, ऊपर की 6 टीमों को काउंट कर रहे हैं। इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें और इंडिया की आज की हम वो देखें, तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया जो है ना आज का मैच आसानी से जीत लेगा, आसानी जीत सकता है, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है मजहर भाई, उसको देखते हुए ये कहना कि इंडिया की टीम कोलैप्स कर जाए बड़ा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, लेकिन अच्छी टीमें कमबैक करना जानती हैं। अभी जैसे भी कुछ देर पहले न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस का तस्करा हुआ, तो जो फील्डिंग का फर्क था वो वाज़े नजर आया। वो 5 कैच गिरा देना, और जिस तरह की न्यूजीलैंड के और खासतौर पर सेंटनर का जो कैच था, तो इतना आउटस्टैंडिंग कैच था कि आप यकीन करें कि महसूस नहीं होता था कि ये कैच हो सकता है, लेकिन गेम चेंजर होता है कोई भी एक अच्छा कैच और अच्छी विकेट। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग उनकी मेयारी है, बॉलिंग में उनको पता है रन्स कैसे कंटेन करना है, और फील्डिंग उसका अगर साथ अच्छा हो, तो ये तो बड़ी शानदार कॉम्बिनेशन है। जरा फरमाइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक्त जो टीमें सामने नज़र आ रही हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के बाद हमें सब महसूस पता चलना शुरू होगा कि भाई टॉप की 4 टीमें कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है। और उसमें से जो है 3 टीमें तो बहुत ही आउट क्लास जो है ना चल रही हैं। और अगर उसमें भी आप करें तो दो टॉप की जो पोजीशन जो सामने नज़र आ रही है वो न्यूजीलैंड और इंडिया की आ रही है। देखो दोनों टीमों में जो कम्बिनेशन बना हुआ है, उस कम्बिनेशन में आप अगर उनका कोई प्लेयर अनफिट भी होता है तो बेंच पे जो बैठा हुआ प्लेयर है वो उससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। बड़ी कमाल बात है बाकी। तो ये आपकी एक कामयाबी है कि आपने अपनी टीम के पीछे प्लेयर के पीछे एक प्लेयर नहीं लगाया हुआ, आपने 3-3, 4-4 प्लेयर लगाए हुए। आपको इस वजह से किसी प्लेयर को अनफिट होने पे आपको टेंशन नहीं है। आपके अगर यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आप यहाँ पर देख लेंगे आपके न्यूजीलैंड के 2 प्लेयर आपके अनफिट है, इसका मतलब है आपकी टीम 13 लड़के हैं आपके पास, ठीक है। और 13 लड़के जो है आपने 13 में से 11 खिलाने। तो अगर पाकिस्तान की यही पोजीशन होती, देखो केन विलियमसन आपके जो है बाबर आजम के बराबर आप समझें एक चीज, और आपका सऊदी को आप समझे शाहीन अफरीदी के बराबर, ठीक है। अगर पाकिस्तानी टीम में से ये दो लड़के निकाल दें तो आप क्या, मैं समझता हूँ कि आप नीदरलैंड से भी हारेंगे, बिल्कुल आप अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, आप जो है बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पास कॉम्बिनेशन कहीं से बन ही नहीं पाएगा। अब आप देखें, आप इसका मतलब है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है ही नहीं। जो लड़के आप लेके गए हैं उन लड़कों के ऊपर आपको एतमाद ही नहीं है जो आप उसको खिलाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज ये देखें कि शाहीन अफरीदी और जो आप पे बेंच पे बंदा बैठा हुआ है उसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है। शाहीन अफरीदी जो है बहुत आगे का प्लेयर है, और जो बेंच पे बैठा हुआ लड़का है उसका जबरदस्त बात है, बहुत ही नीचे ना खेलने की वजह से बिल्कुल देखिए उसका एक्सपोजर ही नहीं। अगर आप जो है ना, अगर आप ये समझे कि जो है ना, अगर आपका लड़का जो है करीब तरीन हो, 19-20 हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप शाहीन को हटा के उसको खिला दें, उसको खिला दें। तो ये तो चीजें आपके सामने है। मगर आप दूसरी टीमों के दरमियान देख लें, इंडिया की टीम को देख लें, आप न्यूजीलैंड की टीम को देख लें, आप साउथ अफ्रीका की टीम को देख लें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात। उन्होंने पूरे 5 साल जो है वर्ल्ड कप के ऊपर काम किया है। उन्होंने अपनी जो है टोटल जो है 30 लड़कों का ग्रुप नहीं बनाया कि आपके पास 30 लड़के, आपने एक को रिप्लेस करा, दूसरे को एक अनफिट हुआ, दूसरे, मतलब कि ये आपस में आप लोगों ने एक वो कर दिया कि भाई यही लड़के आप हमारे जो है खेलेंगे। आपने नया लड़का लेकर आने की कोशिश ही नहीं की। अगर इस चीज को थोड़ा फैला देते और 100 लड़कों का बना लेते
तो 100 लड़के जब आपस में खेलेंगे तो आपके पास बॉलर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, बैट्समैन भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। आपके एक प्लेयर के पीछे आपके पास 6-6 प्लेयर लगे हुए होंगे। ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको अगला जो प्लेयर होगा उसको डर लगा होगा कि अगर मैंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो मेरे पीछे एक दफा अगर कोई प्लेयर आ गया वो जगह नहीं छोड़ेगा। तो यही चीजें जो है ना हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा, हमारे शुरू से यही प्रॉब्लम चल रही है और आज तक यही प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हम जो है अच्छी टीम नहीं बना पा रहे। अब आप देख लेंगे एशिया कप से पहले तक हमारे पास ये था कि जी हम बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी अच्छी, क्योंकि आपके सारे लड़के फिट थे और खेल रहे थे तो वो फिट थे। उसमें से एक कम्बिनेशन आपने साइड पे किया नहीं और आपकी टीम जो है हिलजुल गई। तो आज जो है लड़के अनफिट है और टीम मेरे ख्याल में मज़हर भाई ने इतनी अच्छी बात कही है कि ये वाक़तन ऐसा ही हुआ है जिसकी निशानदेही की कि आइडियली होना तो ये चाहिए था कि जिसको हम कहते हैं कि हाइपोथेटिकली करेक्ट आंसर यही है कि एक लड़का ऐसा हो कि तकरीबन उसके बराबर की रिप्लेसमेंट हो, जैसे उन्होंने कहा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ क्या सूरत हाल है, यहाँ अपने पीछे विकेट कीपर भी लगाया तो ऐसा कि जिसको 100% पता है कि अगर मैं अनफिट हुआ तो इसने परफॉर्म नहीं करना और इसका कोई चांस नहीं है, इसको बिला खौफ व ख़तर खिलाया जाए ताकि ये परफॉर्म ना करे और मैं जब फिट होकर वापस आऊँ तो लामाला मेरी जगह बनती हो। अच्छा, ये मज़े की बात है, ये कप्तान से लेके आखिरी जो खिलाड़ी है उस तक की अप्रोच यही है। और आज भी जो हम मैच में परफॉर्मेंस देखते हैं वो जीत कम और ये ज़्यादा महसूस होता है कि अगले मैच के लिए या सीरीज़ के लिए या वर्ल्ड कप के बाद अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं, जो कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये चीज़ इतना अरसा हो गया, ये चीज़ ख़त्म होकर नहीं दे रही, इसकी वजह क्या है और ये कैसे ठीक हो, ये तो ज़रा फरमाएं। वजह यह है, वजह पसंद और नापसंद है, सिंपल सी बात है। इतने सारे बैरियर तोड़कर गए हैं ना हारिस, इंजमामुल हक उनको नजर नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद आप मिक्की आर्थर, बाबर आजम, ये सारे लोग जो है ना, मतलब सबको नहीं पता, पता था तो हफीज को पता था, हफीज को पता, रिजाइन करके चला गया ना, चला गया। जिसको पता था। मिसबाह खुश नहीं है सिलेक्शन से, वजह क्या है, उन्होंने मॉडर्न क्रिकेट जो है ना वो खेली हुई है। मोहम्मद हारिस के आप मतलब हैरान होता हूं यार मैं, क्या लोग है ना, 6 मैचों के 30 रन है उसके वनडे, किस कारकर्दगी पे आपने उसका सिलेक्शन किया, मैं हैरान हूं। मतलब दुनिया के अंदर, मतलब आप देखें पूरी दुनिया कोई सोच सकता है ऐसा, तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप जो है ना किसी भी दुनिया की टीम का, हर टीम में 2-2 वो खेल रहे हैं विकेट कीपर। हम यहां से बैठ के चिल्ला रहे थे कि भाई जो एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा था सरफराज को ले लो, आखिरी वर्ल्ड कप उसका होगा, खिला देते जहां जरूरत पड़ती। अब आपने जो है ना वो नहीं किया, आपको पता नहीं क्या वो है यार। हम ये समझ, मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लेना था ना तो आप हसीबुल्ला को ले लेते, चले ग्रूम हो जाता, ग्रूम ही करना, चलो कम से कम परफॉर्म तो कर रहा है ना, मतलब वो अभी भी उसने परफॉर्म किया, काइजम ट्रॉफी में अभी की सेंचुरी। तो आपको यार एक लड़का T20 का प्लेयर है, हमारे यहाँ क्या हो क्या रहा है, शादाब T20 का प्लेयर, हारिस रऊफ T20 का प्लेयर, नवाज T20 का प्लेयर, इफ्तिखार T20 का प्लेयर, और आपने खिलाना उनको है इसकी आपकी अपनी जो मतलब वो है ना, वो जो एक हिसार है उससे बाहर नहीं आना। यार एक बात मुझे बताएं, ये पाकिस्तान की टीम है ना, तो पाकिस्तान की टीम को अब आप मुझे बताएं कि वहां पर, मैंने एक मिसाल देता हूं ना कि न्यूजीलैंड के अंदर इस वक्त वो फिट नहीं है ना, विलियमसन बाहर बैठा हुआ है, टीम सऊदी की इन्होंने बात की, एश शूडी, ये लोग बाहर बैठे हुए ना। उधर चले गए आप इंग्लैंड के अंदर, डेविड विली बाहर बैठा हुआ है, सही है, मोइन अली जो है ना वो बैठा हुआ है, और जो उनका ऑलराउंडर है जो बेन स्टोक्स जिसने पिछला वर्ल्ड कप जितवाया कैप्टन, बिल्कुल, ये लोग बेंच पे बैठे हैं। आप मुझे बताएं यार, हमारे यहाँ कौन बैठा हुआ है, हमारे यहाँ मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए, मतलब आप, मैं मवाजने की बात हो रही है, मैं मवाजना कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं कि हमें मिसाल के तौर पर अगर कोई अनफिट हो जाता है तो शाहीन शाह अफरीदी, तो हम किसको लेकर आएंगे, मोहम्मद वसीम। सवाल है, मोहम्मद वसीम कोई रिप्लेसमेंट हो किससे रही है? 25 करोड़ की आबादी में आपको एक मोहम्मद वसीम जूनियर मिला है, जिसके सिलेक्शन पे सब ने सवालिया निशान उठा के भाई ये मतलब कहां से, यार आप मतलब कर क्या रहे हो यार। मैं कहता हूँ इससे कहीं बेहतर जमान खान था, अगर आपको थोड़ा सा मतलब ये कि मुश्किल, और ये कि वो प्रेशर में गेंद करने का मतलब जानता है यार, वो तो अच्छा, फिर ऑलराउंडर भी नहीं है, मैं कहता हूँ अच्छा मतलब ऐसे काम करते, कभी फहीम को ले आते हैं, कभी घर सो रहे होते हैं, हारिस सोहेल उसको बोलते हैं आप आ जाएं, कितनी सीरीज खिलाई है फहीम को, इस तरह की मतलब अगर आप वो करेंगे, और फिर मैं कह रहा हूं ना कि इन्होंने अपनी बेंच, शुरू से कह रहा हूं कि यार अपनी बेंच स्टैंड तो मजबूत करें। तैयब ताहिर को आपने नहीं खिलाना,
समझे ना। आपने वो नासिर जमाल है, क्या क्या नाम है उसका, वो जो आमिर जमाल, आमिर जमाल, उसको आपने नहीं खिलाना। वो जो राशिद है फास्ट बॉलर पिशावर जलमी वाला, उसको आपने नहीं, मतलब अच्छा अब्बास आफरीदी को आपने नहीं खिलाना, जो कि PSL का बेस्ट बॉलर जो ना करार दिए आखिरी जो PSL अच्छा, के। अरशद इकबाल वगैरह भी अरशद गेंद कर इकबाल, लेते हैं। अरशद इकबाल, अरशद इकबाल और ये अब्बास आफरीदी को ना खिलाने का मेरे कोई जहन में मतलब वो नहीं आता कि यार यानी मोहम्मद वसीम जूनियर से 1000 गुना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो यहाँ से मजबूत है, विकेट टेकिंग हाँ, बॉलर है, विकेट टेकिंग बॉलर है। अब आपके पास ये नहीं यार, इतना बड़ा मुल्क है, आपको मिलेंगे ना। आपको आमिर जमाल था यार, उसको आप कैरी कर रहे थे इतने दिन से, तो आप मतलब, तो सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी आपके पास जो है ना बेंच के ऊपर कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि अगर कोई फास्ट बॉलर अनफिट हो जाए और क्या तो हम उसका जो है ना कोई चले स्पिनर से। अब आपके पास एक बैठा है उसामा, हमें तो उम्मीद ये है, मुझे उम्मीद ये है अगले कि कल का मैच जो है ना, कल हमारा मैच है, कल हमारा मैच है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरी जाती राय है कि उसके अंदर जो है फखर जमान को और आना चाहिए इमामुल हक की जगह पे, और शादाब की जगह पे आना चाहिए उसामा मीर को। थोड़ा सा आपकी जो है ना मतलब ये कि इस्तेकाम मिलेगा, वरना ये कि अगर आपने वही कि जनाब वो नहीं जी हमने तो जो है ना इनको किया है, और उसको देखें एक वक्त होता है ना। शादाब जो है, शादाब को ऑलराउंडर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया जी, सही है ना। अब भाई मिसबा उनके कोच थे ना, वो 4 नंबर पे खिला के उसको वो बना दिया, लेकिन अभी टेक्निकली वो इतना साउंड नहीं है कि उसको आप इस नंबर पे या ऊपर ला के आप जो ना खिला सके। तो इसलिए ये सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें ना, तो हमारी जो सिलेक्शन और हमारी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होती है, जो दूसरी टीमों ने जो आपको नजर आ रही है ना न्यूजीलैंड की, कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये, उनका जो कप्तान था ना वो 6 महीने पहले जो है ना अनफिट हो गया था वहां पर IPL के अंदर, IPL खेलते हुए। तो जब अनफिट हो गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने माइंड बना लिया कि हमें इसके बगैर जाना है, बिल्कुल सही, और उस हिसाब से तैयारी की। वो फिट होके आ गया वापस, तो चलो कोई बात नहीं, आ गया तो वो तो फायदेमंद प्लेयर है भाई। विल यंग को ने 50 किया, उसको बैठाया, फिर आ गया वो 78 कर दिए जिसमें अनफिट हुआ है। तो वो तो प्लेयर ही ऐसा है ना यार, जितवाने वाला प्लेयर है आपको, और वर्ल्ड कप का फाइनल में पहुंचाया और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें कि दुनिया जो है ना वर्ल्ड कप की तैयारी करती है, और हम जो है ना दोस्तियां निभा रहे हैं। मजहर भाई ज्यादा तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद क्या रखी जाए। अब मैच जब हम देखते हैं, जैसे भी जमील भाई ने तस्करा किया कि दुनिया की टीमों को हम देखते हैं, तैयारी नज़र आती है, खिलाड़ी नज़र आते हैं, सब कुछ नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल है मेरे ख्याल में अब तो तबसरा करने के लिए शायद अल्फाज भी जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब क्या उम्मीद रखी जाए? अब ऑस्ट्रेलिया को आप चाहे कितना कमज़ोर समझ लें, कि वो टीम है चाहे कितने ही बुरे वक्त से, इससे ज़्यादा बुरा वक्त मैंने ऑस्ट्रेलिया पे आज तक नहीं देखा। आप इस वक्त भी उनसे पीछे हैं, जरा फरमाइए आपकी क्या उम्मीद है इस हवाले से, फरमाइए। देखें आपकी इस वक्त जो पोजीशन है, पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है आपकी। जनाब बाबर आजम ने जिस तरीके की इनिंग्स जो है ना वो खेली है, ठीक है, वो इनिंग्स नहीं है कि जिस तरीके की इनिंग्स जो है ना वो नंबर 1 प्लेयर जो है वो खेलता है। जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ रोहित शर्मा खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस से कोहली खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस विलियमसन खेल रहा है, जिस कॉन्फिडेंस से बाकी प्लेयर खेल रहे हैं, जो कि टॉप रैंकिंग वाले। ठीक है मजहर भाई, क़त्ल कलामी की माजरा चाहूँगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक लेकर इसी नुक्ते से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है यहाँ पर, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी क्रिकेट वर्ल्ड कप मैचेस के हवाले से। इस वक्त मैच जारी है, भारत बामुकाबला बांग्लादेश, और इस मैच के मुकम्मल होने पर ही ज़्यादा बात की जा सकेगी। बहरहाल इस वक्त हमें जो फ़िक्र लाहक है वो टीम पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि इतनी मायूसकुन कारकर्दगी रही है पिछले चंद मैचेस में, गो के 2 मैचेस जीतने में कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ जो शिकस्त थी उस पर एक दफ़ा फिर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए। ख़ासतौर पे टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी तौर पर सही नहीं नज़र आ रहा। अभी कुछ देर पहले मौजूद मेहमान जमील अहमद साहब ने इसका तस्करा किया कि इमामुल हक भी क्योंकि अब फॉर्म में नहीं है, तो अब आप ऑप्शन क्या बचता है? अगर फ़खर को उनकी जगह लगाया जाए तो फ़खर ज़मान की भी कारकर्दगी ऐसी नहीं है, लेकिन क्योंकि यही अब आपके पास जो दस्तियाब लड़के हैं, इसी में से ही आपने टीम बनानी है और खिलानी है, तो
तो अब नतीजा ये है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठें और अगले वर्ल्ड कप का आप इंतज़ार करें। लेकिन कहना थोड़ा सा कबल वक्त होगा, आने वाले मैचेस के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, मज़हर अवान साहब से गुफ्तगू जारी थी ब्रेक पे जाने से कबल। मज़हर भाई, आपने निशानदेही की टीम की खामियों की। अब दूसरी टीम्स को हम देखते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम का चाहूँगा ज़रा तस्करा हो जाए कि चाहे कितने ही मुश्किल दौर से गुजर रही हो, रीबिल्डिंग का प्रोसेस जारी हो या कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं देखा कि पाकिस्तान या किसी कमज़ोर टीम के अगेंस्ट वो बेबस नज़र आए। वो हमेशा टफ टाइम ज़रूर देते हैं और इस दफ़ा भी इम्कानात यही हैं। आपकी क्या राय है, ज़रा फरमाइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इस वक्त जो है कुछ कम्बिनेशन का उसका है मसला, मगर उसको एक अच्छी जीत चाहिए जी, और जहाँ उसको अच्छी जीत मिल जाएगी आप उसके बाद देखिएगा वो मुड़ के नहीं देखेगी। ऐसा ही आपने बिल्कुल सही। और उसके यहाँ जो है इतने ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर जी, ये बात ठीक है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी फॉर्म का मसला है, फॉर्म जो है ना एक मैच के अंदर जैसे आ गई सकती है, उसके बाद जो है ना उन्होंने नहीं देख रहा। जहाँ तक पाकिस्तान की टीम का ताल्लुक है, यहाँ फिटनेस प्रॉब्लम है, फिटनेस प्रॉब्लम भी साथ साथ है और इसके साथ आप फॉर्म में भी नहीं है। ऐसा है कि इस वक्त जो है ना आपका ओपनिंग जो है, टॉप ऑर्डर जो है, ओपनर दोनों के दोनों जो है वो फॉर्म में नहीं है जी। उसके बाद आप फॉर्म में अगर बात करें तो बाबर आजम भी मिला जुला है। उसके बाद आप रिजवान की तरफ आ जाएं, चलें जी फॉर्म में। उसके बाद सऊद शकील को आपने डाला, जेन्युइन बैट्समैन है, वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है, दिखाएगा। उसके बाद आपके पीछे इफ्तिखार आ जाते हैं, वो भी आपके पास जो है फॉर्म में नहीं है। अच्छा जी, और उसके बाद जो है ना आप बॉलिंग की तरफ चले जाते हैं, ऑलराउंडर की तरफ चले जाते हैं, तो शादाब और उसके साथ जो है ना जो मिडल ओवर करने वाले जो बॉलर हैं, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आपको जो है ये जो बॉलर रखे हुए हैं, ये बॉलर मिडल ऑर्डर के बॉलर है ही नहीं। ऐसे बॉलर आपको चाहिए थे कि जो कि मिडल ऑर्डर में आकर अपनी विकेटें लेते और दूसरी टीम पे आपको जो है वो जो है ना दबाव डालते। बिल्कुल सही है। मगर यहाँ पर ये है कि अगर हम कहते हैं जी चलो जी आपके जो अटैक कर रहे हैं वो बॉलर अगर जो है ना 2-3 विकेटें निकाल भी लेते हैं और दूसरी टीम अगर उनके ओवर सरवाइव कर लेगी और उसके बाद वो मिडल ऑर्डर का ही इंतज़ार करेगी, तो मिडल ऑर्डर में फिर वो उसने आके वो अपना स्टेज सजा देना और उन्होंने फिर अपना जो है बारी करके उन्होंने फिर 250-300 रन करके ढेर लगा देना। और पाकिस्तान टीम के अंदर इतनी वो नहीं है कि सख्त जो है ना ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ या साउथ अफ्रीका के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ कि वो जो है ना 300 रन का हदफ जो है चेस कर सके। ठीक है, आपने चेस कर लिया जी अपना श्रीलंका के खिलाफ, आप चेस कर सकते हैं जी बांग्लादेश के खिलाफ। मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो है ना आप जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी आप जो है ना 300 रन का जो है ना टारगेट को चेस नहीं कर सकते। उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रेंथ है। बात तो सच है, पर बात है तो जो है ना हमें इतने जहाँ पर इतने मसले मसाइल हैं और इतने सारे आप अनफिट लड़के और फॉर्म के बगैर लड़के आप टीम में, अगर जी किसी टीम के अंदर 1-2 लड़के ऐसे होते हैं जो फिटनेस के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं है दुनिया की किसी भी टीम के अंदर, मगर हमारे यहाँ ही 19-20 जो है फिटनेस का प्रॉब्लम है, वो बल्कि टेस्ट भी नहीं देते होंगे, मैं तो ये गारंटी से कहता हूँ, इतना ज़्यादा, क्योंकि आपके पास पीछे लड़का नहीं है, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर हम जो है ना हमेशा जब भी बात करेंगे हम ये वाली बात करेंगे कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जब भी बेंच स्ट्रेंथ होगी तो वो लड़का फिटनेस पे भी काम करेगा और अपनी बॉलिंग पे भी काम करेगा और वो हर तरीके से जो है ना अपने आप को मनवाने की कोशिश करेगा। अगर एक दफ़ा मैं यहाँ से हट गया मुझे जगह नहीं देगा, मगर यहाँ पर जो है ना मसला वही आ रहा है कि हटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। तो इसलिए तैयार नहीं है कि आपकी दोस्ती है जी, जो है आप जब आप जो है किसी के साथ जो है ना किसी को बोलते हैं जी चलो जी दो बंदे बैठे हुए हैं इसमें से मैंने लेना है, तो दोस्ती जो दोस्त होगा आप उसको अप्लाई करेंगे और आपको जो है ना ठीक है। तो मसला हमारे यहाँ जो है मुझे इस टीम के अंदर प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं। अगर आप समझें कि जो है ना अगर ये क्रिकेट है, हॉकी है, किसी भी गेम में चल जाए जहाँ पर आपको दोस्तियाँ होंगी वहाँ पर आपको प्रोफेशनलिज्म इसका मतलब है नहीं है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है कि अगर आपका दोस्त है कि आपका भाई भी अगर बैठा हुआ है और आपके टीम की जगह नहीं है तो उसको आप प्रोफेशनली बोलेंगे ठीक है जी आप साइड पे जाए, ठीक है। जैसे स्टीव वो थे, मार्क वो थे, वो कितने बड़े खिलाड़ी थे ना, जहाँ पर जो है ना थे वो जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते थे, बिल्कुल सही। मगर
जहाँ पर जो है ना वो फिट थे, जहाँ पर परफॉर्मेंस थे, वहाँ पर वो परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो हमारे यहाँ फुकदान सबसे बड़ा ये है, दूसरी टीमों से बात कर, दूसरी टीमों को देखें, अपनी टीम को देखें, तो हम जो है हमेशा इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे पास, फिटनेस प्रॉब्लम तो शुरू से रही है, फील्डिंग प्रॉब्लम हमारे पास वैसी ही रही है। देखें जी, अब जो है ना क्रिकेट इतनी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की तरफ चली गई है कि आपने 3 चीज़ों में उसको डिवाइड करना है जी। एक आपने बैटिंग में करना है, आपने उसने क्या नाम इसका बॉलिंग में करना है, और उतने ही नंबर आपने फील्डिंग के देने हैं, बराबर मार्क्स है। अगर आप बोलेंगे जी मेरी टीम में जो है ना आपने किसी लड़के को छुपाना है जी, इस वक्त आप छुपा नहीं सकते, बहुत अच्छी बात है। आप बोलेंगे जी जो ना ये लड़का जो है ना बॉलर बड़ा अच्छा है, इसको हम किसी जगह पे छुपा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चलो जी, एक आध को तो छुपा सकते हैं जी, यहाँ पर 3-3 4-4 लोगों को कहाँ छुपाएंगे आप, नहीं छुपा पा रहा, यही तो मसला हो रहा है। आपको जो है ना आपको 101% प्रोफेशनलिज्म इख्तियार करना पड़ेगा। जो लोग जो है ना जो सिलेक्टर आएंगे, जो कोचेज आएंगे, जो आपके जो लोग जो है ना जो बाकी जो है पूरी टीम, उसको 101% सिर्फ उसको, जब आपकी 100 प्रोफेशनलिज्म होगी उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जीवन भाई, ये मजहर भाई ने बहुत ही अहम चीज़ों की निशानदेही कर डाली और बहुत सारी चीज़ों की। अब ऑस्ट्रेलिया से मवाजना अगर करें, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि चाहे कितने ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हों, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि बड़ी आसानी से शिकस्त हो जाएगी या किसी भी टीम के लिए तरने वाला साबित होंगे। और हमारी तरफ अगर आप देखें तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। अभी बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की। ख्याल ये है कि शायद उनका टीम कॉम्बिनेशन इसलिए भी नहीं बन पा रहा कि वो शायद कैप्टनसी का थोड़ा सा इशू नज़र आता है। अगर वो रिजॉल्व कर लेंगे, जो कि कर लिया जाएगा, यकीनन वो सोचते हैं इस बारे में कि अगर शिकस्त हो रही है तो उसकी वजह क्या है, तो और या फिर एक बड़ी अगर उनको जीत मिल जाती है, यू नेवर नो कि पाकिस्तान को ही अगर भारी मार्जिन से हरा दें तो टूर्नामेंट के अंदर ऑस्ट्रेलिया शायद वैसे ही नज़र आए जैसे पिछले वर्ल्ड कप में नज़र आया करती थी। आपकी क्या राय है, फरमाइए। देखें, ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना वो 5 दफे की चैंपियन है जी, 5 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रही है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब 12 वर्ल्ड कप हुए हैं, 5 मरतबा जो है ऑस्ट्रेलिया जीता है, ठीक है। 2 मरतबा इंडिया जीता, 2 दफा वेस्ट इंडीज हो गया, 2 दफा वेस्ट इंडीज जीता, 1 मरतबा पाकिस्तान, 1 मरतबा श्रीलंका, 1 मरतबा इंग्लैंड जी। ठीक है ना, ये तो आपकी 12 जो वर्ल्ड कप हुए हैं। देखिए, बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है अभी जो अपना आखिरी मैच इन्होंने खेला है श्रीलंका से, 209 रन का जो 210 रन का टारगेट था, और जो मैं नहीं समझता कि उन्होंने बहुत आसानी से कर लिए। वो भी अगर देखते हैं ना तो उसके अंदर उनका यानी ऊपर के जो लड़के मिचेल मार्श ने जो है ना उसमें जरूर 50 किए थे, लेकिन आप डेविड वार्नर से रन नहीं हुए थे, स्मिथ से रन नहीं हुए थे उसके अंदर। फिर नीचे से आके जो है जोश एंगल्स ने जो है ना वो 50 किए थे, मैक्सवेल ने 40 किए। तो ये एक वो है कि जो जिस तरह ऑस्ट्रेलियन टीम खेला करती थी, देखें ट्रेविस हेड जो है ना उनके वो अनफिट हैं, जो उनके बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। अच्छा प्लेयर। मुझे हैरानगी इस बात पर है कि इस स्क्वाड के अंदर जो है उस्मान ख्वाजा नहीं है। वजह यह है कि उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के टूर में भी आए थे, इंडिया के टूर में जब आए थे तो वो बहुत अच्छी बैटिंग करके गए थे एशियन पिचेस के ऊपर, खासतौर पर स्वीप शॉट उनका बहुत पक्का है। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे जब मैंने इसका स्क्वाड देखा, तो इसके अंदर मुझे वो उस्मान ख्वाजा का नाम, मेक शीट ओपनर आपने जो ना मिचेल मार्श को, ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। ऑस्ट्रेलियन इस तरह करते नहीं है। अब जाहिर है उसका अब शुरू के मैचों में फेल हुए मिचेल मार्श, अब एक श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 50 रन कर दिए, ये इनके शान नहीं है। बिल्कुल ऐसा। ऑस्ट्रेलियन ओपनर के 3 4 5 लड़के तो ऐसे होते थे ना कि जो नीचे वालों को खेलने नहीं देते थे। आज नीचे वालों का मतलब ये कि नंबर आने का मतलब ये कि ऊपर से जो है वो कोई नहीं है। अभी तक जो है ऑस्ट्रेलिया ने मैच तो जीत लिया है श्रीलंका से, लेकिन जो एक उनका जो एक नजर आती है ना मजबूती, या ये कह लेंगे यार टीम कॉम्बिनेशन, वो अब तक जो है ना बन के नहीं दिया। हालांकि देखें कैमरॉन ग्रीन जो है वो बैठे हुए हैं, उनके जो विकेट कीपर बैट्समैन कैरी जो है वो एलेक्स कैरी वो भी मतलब ये कि बाहर बैठे हुए हैं, तो एबर्ट जो है वो बाहर, तो उनके पास लेकिन स्पिनर की कमी है उनके पास। अगर आप गौर करें ना, एडम जम्पा के अलावा कोई मुस्तनद स्पिनर नहीं है। मैक्सवेल से वो करा रहे हैं, मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर, चले कर भी अच्छे रहे, कब तक, अभी तो मैचेस बाकी है ना, तो आप पार्ट टाइम बॉलर को तो इतना वो नहीं कर सकते ना, कैरी नहीं कर सकते। हाँ, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जब ये आए हैं तो इन्होंने एस्टन अगर जो इनका एक लेफ्ट आर्म बॉलर है, रिस्ट स्पिनर, वो जो है वो अनफिट हो गए एंड टाइम। इनको क्या चाहिए था, उसकी जगह स्पिनर लाना चाहिए, समझे। लबेशाइन को ये इन्होंने मतलब बुला लिया और स्पिनर जो है ना वो नहीं लाया।
जबकि एशियन टूर के ऊपर स्वीप्सन एक नाम आपने सुना होगा, जी, आइटम जी, लेग जी, स्पिनर जी, का, लेग स्पिनर। वो इनके पास था, समझे ना। अभी तो ये वो इस एक टाइप, अबरार की तरह गेंद करता है मेरे ख्याल में वो लड़का, यही है हाँ स्वेप्सन जी, इंडिया में भी खेला था। हाँ हाँ ना, वो अच्छा है तो आपने मतलब स्पिनर नहीं लाया, आपने बैट्स अपनी बैटिंग बढ़ा ली, तो इसका मतलब है आपको अपनी बैटिंग के ऊपर वो नहीं था ना एतमाद। अच्छा, अब जो आपने कप्तानी की बात की है, तो मैं हैरान हूँ कि स्मिथ जैसा दिमाग होते हुए इनके पास, और कप्तानी पैट कमिंस जो है ना वो कर रहे हैं, क्या ये उनका अपना वो एक मामला है, कुछ ऑब्लिगेशन भी भी है जो, लगी हुई हाँ थी, जो हाँ खैर वो तो क्लियर हो देखिए गया वो उससे, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया वो मेरे एक ख्याल साल में के लिए थी, वो तो हाँ, क्लियर होगा, उसके बाद खैर वो वार्नर पे भी थी, दोनों पे हाँ थी, दोनों पे थी लेकिन वो क्लियर हो गया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन हमारी टीम जो है ना, हमारी टीम, जी, हम इंडिया से हार के जा रहे हैं, वो श्रीलंका से जीत कर आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही टीमें स्ट्रगल कर रही हैं मेरे हिसाब से। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो कोई मतलब बहुत, हाँ एक बात जरूर है कि कल का मैच दोनों टीमों के लिए बेइंतहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टीम जीतेगी, एक तो मोराल उसका मतलब वो उसको आगे बहुत अच्छे बड़े मैच खेलने, और जो टीम उसको लूज करेगी उसके लिए, देखें बेंगलोर में मैच हो रहा है, वहां की पिच भी जो है ना फ्लैट है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात है कि बाउंड्री भी छोटी होती है, एक्सपेक्टेड तो यही कि हाई स्कोरिंग जो ना मैच होगा। और मैं ये कह सकता हूँ जो दोनों टीमों को अगर देखते हुए कि 50-50 मैच होगा, 50-50 हाँ आपके मेरा ख्याल अपनी में? जाती राय है कि 50, क्योंकि दोनों हम नहीं कहते कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मतलब वो पाकिस्तान की कारकर्दगी भी अब तो ये मैच जो है ना वो 50-50 में कह सकते हैं। टॉस कितना इसमें रोल प्ले करेगा ये बताइए, क्योंकि भारत के अगेंस्ट तो ख्याल ये था कि जब टॉस आपके हाथ से जाता है तो ये तासुर मिलता है कि शायद आधा मैच आप हार चुके हैं, क्या ऐसा ही कुछ यार है? एक बात बताऊं, ये आपका सवाल तो बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, लेकिन मेरा एक इसमें ये है, जो प्रोफेशनल होते हैं ना उनके क्या ऊपर अच्छी ये बात कही है। टॉस असरअंदाज नहीं होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, बिल्कुल। मतलब हम हार भी सकते हैं टॉस, हम जीत भी सकते हैं, बिल्कुल हम सही अपना है। देखिए जो प्रोफेशनल होते हैं ना वो हर तरह से तैयार रहते हैं, लेकिन मेरा जाती मतलब वो है कि अगर जो टॉस जीतेगा ना वो जो है ना बैटिंग करेगा पहले, बैटिंग करेगा आपके हाँ ख्याल में? क्यों एक फैक्टर है कि अगर ड्यू फैक्टर आता है आगे तो शायद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है, तो हो सकता है कि वो फिर जो है ना फील्डिंग पे चले जाएं, फील्डिंग पे हाँ चले जाएं, ये बिल्कुल मतलब ठीक है। ये मिला जुला मतलब असल में वहाँ क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं और भी चीजें, मौसम के असरात भी हैं, तो वहाँ की उसको देखना पड़ेगा, कंडीशन को देख के कि अगर क्योंकि उसी पता चलता है ना कि ओस होगी या नहीं बिल्कुल होगी, ठीक है। अगर है वो सुबह तो में फिर ही पता चलेगा विकेट वो कैसा फिर होगा, बैटिंग बिल्कुल। बाद में करेंगे, टॉस जीत के पहले फील्डिंग करेंगे, ताकि वो बाद में वो करे, ताकि वो जो ओस का जो जो जाहिर है स्पिनर को भी मतलब फिर वो प्रॉब्लम होती है, फास्ट बॉलर को प्रॉब्लम, बैट्समैन को जो है ना उसके लिए आसान होता है वो। जी मजहर भाई, अब फरमाइए, टॉस की जैसे भी बात हो रही थी, एक हमारे यहाँ एक जमील भाई ने बिल्कुल सही रिवायत कहा बन कि गई है। रिवायत बन गई है। अब तो ख्याल ये है कि इसके ऊपर डाल दिया जाता है कि जो टॉस जीत जाते तो पहले बॉलिंग कर लेते, और आपको पता है फिर वो रिवायती जुमले अब मेरे ख्याल में याद हो चुके हैं कि हारने के बाद 20-30 रन हमने कम बनाए वरना मैच जीत जाते, तो यही कुछ है। यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आएगी, और ये कंडीशंस को रीड करने वाली बात हुई, अभी तक तो बड़ी भयानक गलतियाँ हुई हैं, मिसरीड हुई है विकेट, और जिसकी वजह से अब खैर बेस्ट हो जाएगी, लेकिन ये मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि 2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अपना काम क्या कर रही है, वो किस तरह ब्रीफ करती है, क्योंकि पिच के अकॉर्डिंग ही टीम तैयार होती है, खिलवाए जाते हैं लड़के, लेकिन यहाँ कुछ और ही सूरत हाल है जिस लक के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या समझते हैं, क्या ये एज दे दी जाए कि उस दिन जो अच्छा खेलेगा, जैसे जमील भाई ने कहा 50-50% चांसेस हैं, जिसका दिन होगा वो ले जाएगा, क्या ये सूरत हाल आपको भी महसूस हो रही है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दोनों टीमों में प्रॉब्लम है, जो है ना बैटिंग का प्रॉब्लम है, फील्डिंग तो खैर जो है ना मैं यहाँ पर एडवांटेज है ना ऑस्ट्रेलिया को दे दूंगा, डेफिनेटली बहुत अच्छी तो फील्डिंग है। यहाँ पर जो है ना अच्छा उनकी बॉलिंग भी उनकी सिर्फ से जो प्रॉब्लम कर रही है वो बैटिंग जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, मगर यहाँ पर जो है ना आप तीनों शोबों में जो है ना प्रॉब्लम में आए हुए हैं। ठीक है, आपके पास फील्डिंग का भी इशू है, आपके पास जो है ना बॉलिंग का इशू है, उसके बाद जो है वो बैटिंग का बॉलिंग का भी यहाँ पर मसला सब रहा है। यहाँ पर जो है ना देखें आप प्रोफेशनल ये जो है ना ये अनप्रोफेशनल लड़के नहीं हैं, इतनी हैवी आप मुआवजा ले रहे हैं, ओह मराते ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ठीक है जी, तो आपको ये एक्सक्यूजेज तो बिल्कुल आप साइड पे कर दें कि आप जो है ना आपने टॉस जीतना है या ये करना है या वो करना है, आपको टॉस जीतें या हारें, आपका जो है ना बिल्कुल भी इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि भाई हम टॉस हार गए तो आधा मैच हार गए। मैंने इंडिया की टीम के अंदर इंडिया का जब टॉस हो रहा था तो टॉस हारने के बाद मैंने उसी टाइम पे जो है ना बाबर आजम को देख लिया था कि उसकी जो है बॉडी लैंग्वेज जो है ना चेंज हो गई थी,
आज आप वहाँ पर जो है ना, आप जब कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाए तो इसका मतलब है पीछे जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो जो है ना हो जाएंगे कि आप जो है ड्रेसिंग रूम में करके आ गए हैं कि भाई हम टॉस जीतेंगे और टॉस जीत कर हम लोगों ने पहले बैटिंग करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, जब अगर आपने यही चीज़ें करनी है तो इसका मतलब ये है कि जो है ना आप जो है ना आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, आप जो है मेंटली तौर पे इतने ज़्यादा डिप्रेस हैं या मेंटली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो ये मसले मसाइल हमारे पास जो है ना बहुत हमेशा से आते आ रहे हैं। हमेशा से हम यही एक बात ये कर रहे हैं कि जब आप जो है करोड़ों रुपया लाखों रुपया जो है वो आप लगा रहे हैं तो आप बराए मेहरबानी आप इतने बड़े बड़े कोच जो है ना आप नेशनल टीम के ना रखें। आपको जो कोचेज रखने चाहिए वो आपको अंडर 19 की लेवल पे जो है वो आपको बेहतरीन कोचेज होने चाहिए ताकि वो आपको जब आपके बड़ा कोच होगा जैसे मिकी आर्थर है या ब्रैड ब्रेन है या ग्रांट फ्लावर की बात कर रहे हैं या मोनी मोकल जो इस तरीके के अगर कोचेज आप अगर अंडर 19 में और कार्ड ट्रॉफी में लगाएंगे तो उससे ये होगा कि एक तो उस अंडर 19 के लड़के को इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मैं भाई कौन से कोच के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेंटली तौर पे वो स्ट्रॉन्ग होगा। जो है हम जो है वो उसका इंटरनेशनली एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, वो जब आएगा तो वो वहाँ की चीजें लेकर आएगा, वो यहाँ पर उसको ठीक है उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, ना कि जो है ना ये कहे। तो जो है ना हम जब कोच ही जो है ना ऐसे कोच आपके पास मैं टाइम नहीं है वरना जो है ना एक बड़ी जबरदस्त किस्म को आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर जरूर डिस्कशन होगी ना बहरहाल जो है ना कोच का रोल बड़ा है आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में। सूरत हाल ये कि जी अब 88 रन के ऊपर अभी पहली विकेट जो है वो टीम इंडिया की जो है वो गुरी अब से कुछ देर पहले और उनके जो रोहित शर्मा है वो आउट हुए हैं। शुभमन गिल जो है वो 36 गेंदों पर 40 रन बनाकर इस वक्त मौजूद हैं और रोहित शर्मा 48 रन बनाकर जो है वो आउट हुए हैं, निफ सेंचुरी से थोड़ा करीब थे और बहुत शानदार फॉर्म में इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब जमील अहमद साहब का, मज़हर अमान साहब का, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने प्रोग्राम में शिरकत की और मैच के ऊपर आने वाले मैचेस के ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वक्त हमारे पास ख़त्म हुआ चाहता है तो कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।